ये वो समय था जब अविभाजित बंगाल सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। जहां आज़ादी की चाह थी, वहीं महिलाओं की भूमिका सीमाओं में बांध दी गई थी। इसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसी स्त्री का जिसने इन सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। उनका नाम था लीला रॉय। शिक्षा ने लीला रॉय के विचारों को दिशा दी। उन्होंने समझ लिया कि समाज की असली आज़ादी महिलाओं की बराबरी के बिना अधूरी है। ढाका से चुनी गई लीला रॉय भारत की संविधान सभा की सदस्य बनी, अविभाजित बंगाल की एकमात्र महिला प्रतिनिधि के रूप में। इतना ही नहीं, वे बंगाल विधानसभा में निर्वाचित होने वाली भी एकमात्र महिला सदस्य थीं। एक ऐसा स्थान जहां पुरुषों का वर्चस्व था। जब देश के विभाजन की योजना बनी, लीला रॉय ने इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। ये उनके नैतिक साहस का प्रतीक था। लीला रॉय मानती थीं कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की सबसे बड़ी कुंजी है, और यही बना उनके जीवन का लक्ष्य। इसी सोच के साथ उन्होंने ढाका में अरमानीतोला गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जहां लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। दीपाली हाई स्कूल के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों लड़कियों को ज्ञान और आत्मविश्वास दिया। 1921 में अखिल बंगाल महिला मताधिकार संघ की सहायक सचिव बनकर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की। गांव-गांव और शहर-शहर लीला रॉय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर जन जागरण करती रहीं। 1923 में उन्होंने दीपाली संघ की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो महिलाओं को केवल सशक्त नहीं, साहसी भी बनाता था। यहाँ महिलाओं को आत्मरक्षा और लड़ाकू प्रशिक्षण दिया जाता था, जो उस समय समाज के लिए क्रांतिकारी विचार था। लीला रॉय ने पितृसत्तात्मक सोच को खुली चुनौती दी और बताया कि स्त्री कमजोर नहीं, सक्षम है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर मोर्चे पर संघर्ष किया। 1925 में लीला रॉय श्री संघ नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी, जो उस समय केवल पुरुषों का समूह माना जाता था। वे उस संगठन में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी और बराबरी की एक नई मिसाल कायम की। 1931 में उन्होंने जयश्री पत्रिका शुरू की, जो महिलाओं द्वारा लिखी, संपादित और संचालित की गई। जयश्री महिलाओं की सोच, संघर्ष और सपनों की एक सशक्त आवाज़ बन गई। जब उत्तर बंगाल बाढ़ की त्रासदी से गुजरा, लीला रॉय मानवता के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने उत्तर बंगाल बाढ़ राहत समिति की ढाका इकाई में सहायक सचिव के रूप में सेवा दी। ये समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी थी और लीला रॉय ने राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई। शिक्षा, क्रांति, राजनीति और सेवा, लीला रॉय का जीवन इन सभी का अद्भुत संगम था। लीला रॉय केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थीं, वे साहस, समानता और महिला सशक्तिकरण की अमर प्रतीक थीं।